नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जन संवाद में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश की जनता चुने कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। राजनीति के शहंशाह कहते हैं कि पार्टी के आला कमान तय करें कि अगला प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन है। लेकिन इस कुर्सी के रेस में जो नाम तेजी से राजनीतिक गलियारों में तैर रही है, उसके बारे में शायद ही किसी को पता तो उस चेहरे को भी नहीं है, क्योंकि जो पार्टी आज सत्ता में बैठी है, उस पार्टी को कौन चलाता है, यह बात किसी से छिपी नहीं। वो संस्था जिसके अंतिम मुहर से तय होता है कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, उस संगठन का नाम आरएसएस है। कोई कहता है मुझे ही बना दो, लेकिन आम राय बने तो बात बने। जी हाँ, ये सब चल रहा है 2024 प्रधानमंत्री के कुर्सी की रेस में। राजनीतिक गलियारों से लेकर सड़क, चौराहे और गांव और बाजार तक हर जगह एक ही चर्चा है। लोगों के मन में एक ही सवाल उठ रहे हैं, कौन होगा भारत का अगला प्रधानमंत्री। रायसीना हिल्स की रेस आखिरकार कौन जीतेगा? कौन बनने जा रहा है भारत का अगला पीएम? तरह तरह के कयास और इन कयासों से उभर कर निकले ढेर सारे नाम। कोई कहता है कि वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही देश को जरूरत है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वर्तमान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी संघ के खास लोगों में से। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रौद्र रूप भी लोगों के मन में एक सवाल उत्पन्न कर दिया है कि योगी की जरूरत अब पूरे देश में। कुछ दिन पहले तक किसी ने यह नहीं सोचा होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनेंगे। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही लोगों ने उन्हें भारत का अगला प्रधानमंत्री बताना शुरू कर दिया। अगर 2024 में मोदी हार जाते हैं तो उत्तराधिकारी के लिए जंग तुरंत शुरू होगी। अगर मोदी जीतते भी हैं तो उन पर काफी दबाव होगा, क्योंकि मोदी खुद उस समय 75 साल के हो चुके होंगे। 2024 में राजनाथ सिंह 73 के हो जाएंगे। आज के समय के ज्यादातर मंत्री 60 साल की उम्र को पार कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी ने रिटायरमेंट की उम्र 75 साल रखी है। युवाओं को मौका देने के लिए यूथ आइकॉन माने जाने वाले राजीव गांधी से कम उम्र के 3 लोगों को उन्होंने सीएम बनाया है। शाह से लेकर ईरानी के बीच जिनकी उम्र है, उनका भविष्य उज्जवल है। एक कारण है जो बीजेपी के उज्जवल भविष्य की ओर इशारा करता है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भी एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री बने हुए हैं। ज्यादातर लोग उन्हें ही देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के तौर पर दूसरी पसंद करते हैं। एक मीडिया हाउस ने सर्वेक्षण के बाद यह रिपोर्ट जारी की है। 3 जनवरी से 13 जनवरी 2021 के बीच 12,232 लोगों के बीच किए गए सर्वे में 67% ग्रामीण आबादी और 33% शहरी आबादी शामिल है। सर्वे के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी पसंद है। बता दें कि इसी सर्वे ने योगी आदित्यनाथ को देश का सबसे भरोसेमंद मुख्यमंत्री भी बताया है। सर्वे के दौरान जब लोगों से पूछा गया कि भाजपा का कौन सा नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह ले सकता है, तो 30% लोगों ने गृह मंत्री अमित शाह के नाम पर मुहर लगाई। हालांकि दूसरे नंबर पर हिंदुत्व की छवि को लेकर मशहूर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। अगर योगी साधारण काम भी करते हैं और 2022 में फिर से चुनकर आ जाते हैं, तो वह अपने आप फ्रंट रनर बन जाएंगे। इसमें उनकी कड़ी छवि वाली इमेज भी मदद करेगी। आडवाणी ने अपनी रथ यात्रा उसके बाद बाबरी मस्जिद के खिलाफ आंदोलन कर अपनी कट्टर पहचान बना ली थी। वाजपेयी के बाद आडवाणी सफल हुए। 2002 के गोधरा के बाद मोदी की छवि कट्टर बन गई। इसके बाद वो आडवाणी से आगे निकल गए। कहा यह भी जाता है कि संघ परिवार को कोई कट्टर विचारों वाला ही चला सकता है। यह हमें वाजपेयी, आडवाणी, मोदी की परंपरा से पता चलता है। हाँ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, योगी आदित्यनाथ एक बड़े फायर ब्रांड नेता की छवि रखते हैं। वे 1998 से लगातार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं और उनका दावेदारी प्रधानमंत्री बनने को। दूसरी तरफ आरएसएस की नजरों में भी योगी छाए हुए हैं और हिंदूवादी नेता के रूप में तेजी से उभर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी का एक काबिल विकल्प हो सकता है। इससे तथ्य से भी नहीं इनकार किया जा सकता है कि अब तक भारत के जितने भी प्रधानमंत्री इस प्रदेश ने दिए हैं, उतने किसी दूसरे राज्य ने नहीं दिया है। इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।